नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि कल यानी कि 11 मार्च को पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया गया है। लेकिन इस सीएए को लागू करते ही बहुत सारे पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिए हैं सीएए के खिलाफ। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि क्या सीएए लागू होने के बाद बहुत सारे पिटिशनर ने जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है कि सीएए को तत्काल प्रभाव से स्टे लगाया जाए। तो आप इस वीडियो में पूरे तरह से बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे। देखिए, केरला में एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जिसका नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इसी पार्टी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाले हैं और इस पार्टी ने कहा है कि मुस्लिम के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि भेदभाव किया जा रहा है, और इसे तत्काल प्रभाव से जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस कानून पे स्टे लगा दे। देखिए, सीएए कानून के तहत यह प्रावधान है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, जैनिज्म धर्म के लोग, क्रिश्चियन धर्म के लोग अगर भारत 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हुए हैं भारत में शरण लेने के लिए, तो उनको भारत सरकार जो है वो भारतीय नागरिकता दे देगी। इसी को लेकर के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो पार्टी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ जो है वो पिटीशन डाले हैं और उनका कहना यह है कि इस कानून में जो है वो मुस्लिम को छांट दिया गया है हुआ है, यानी कि मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया गया हुआ है, जो कि पूरे तरह से जो है वो आर्टिकल 14 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वलिटी देती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आर्टिकल 14 का जो है वो हनन किया जा रहा है इस कानून के तहत। और साथ में उन्होंने कहा है कि धर्म को लेकर के जो है इस कानून में क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है, मुस्लिम को छोड़ करके जो है वो बाकी सारे धर्म को भारत में आए हुए शरणार्थी को नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे जगहों में जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि आसाम हो गए, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं सीएए के खिलाफ। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ट्राइबल पीपुल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा उस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहते हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर जो शरणार्थी को यहाँ पे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, तो उससे जो ट्राइबल पीपुल वहाँ पे रह रहे हैं उनके कल्चर पे जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उनका जो है वो कल्चर, रीति रिवाज जिस हिसाब से वो रह रहे हैं वो सारे बिखर जाएंगे। तो इसको लेकर के भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में प्रदर्शन किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम हैं जो ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो मुस्लिम को ये लग रहा है कि सीएए के तहत जो है वो गैर मुसलमानों को जो है वो भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन बाद में जो है इसे एनआरसी के तहत भी लागू कर दिया जाएगा। एनआरसी के तहत अगर लागू कर दिया जाता है तो एनआरसी में यह प्रावधान है कि हर एक लोगों को जो है उनको आइडेंटिफिकेशन दिखाना होगा, यानी कि भारतीय नागरिकता दिखाना होगा। तो बहुत सारे मुस्लिम लोगों को यह भी लग रहा है कि सीएए के तहत गैर मुसलमानों को नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन बाद में जो है वो एनआरसी लागू कर करके जो मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं शरणार्थी बन करके उसका भी जो है वो आइडेंटिफिकेशन दिखाना होगा, आइडेंटिटी दिखाना होगा, और वो असमर्थ रहेंगे दिखाने के लिए तो उनको भारत देश से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के भी बहुत सारे मुसलमान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो पिटीशन फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट पे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो तत्काल प्रभाव से स्टे लगा सकते हैं? क्योंकि जो पिटीशनर करता है उनका कहना यह है कि सीएए कानून को जो लाया गया है उससे आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है। तो आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीएए पर स्टे लगा सकते हैं या फिर नहीं। धन्यवाद।